तो जो है आज हम इस चैप्टर का खात्मा करेंगे। ठीक, एवोल्यूशन आज एंड हो जाएगा। तो अगर हम बात करें एवोल्यूशन के अंदर, तो आज हमारा लास्ट टॉपिक है, दैट इज ब्रीफ अकाउंट ऑफ एवोल्यूशन। क्या नाम है इसका? ब्रीफ अकाउंट ऑफ एवोल्यूशन। मतलब अगर मैं बात करूं तो अभी तक आपने सबसे पहले पढ़ा कि ओरिजिन ऑफ अर्थ कैसे हुआ, फिर आपने पढ़ा कि सर ओरिजिन ऑफ अर्थ के बाद से कौन कौन से ऐसे प्रूफ थे जिससे हमें पता चलता है कि इवोल्यूशन नाम की कोई चीज थी और वो हुई है। और फिर हमने पढ़ा थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन, यानी इवोल्यूशन कैसे हुआ है। तो जब ये सारी चीजें हो गई, यानी हमने भरोसा भी कर लिया, हमने प्रूफ भी देख लिया, हमने अर्थ की फॉर्मेशन भी देख ली, तो जब सब कुछ देख लिया है तो अब आज के जमाने में जो एनिमल्स हैं ये कैसे आए हैं और कहां से आए हैं इसके बारे में भी जानकारी ले लेते, क्योंकि आपको अब ब्रीफ मतलब भरोसा हो गया है कि इवोल्यूशन कैसे होता है। तो अगर हम बात करें बच्चे, तो ब्रीफ अकाउंट ऑफ इवोल्यूशन को समझने के लिए सबसे पहले एक छोटा सा आइडिया होना चाहिए जियोलॉजिकल टाइम स्केल का। किसका? जियोलॉजिकल टाइम स्केल का। वैसे तो जियोलॉजिकल टाइम स्केल में पढ़ने के लिए बहुत कुछ होता है, बट वो ज्योग्राफी वाले स्टूडेंट ज्यादा पढ़ेंगे, हम बस उतना ही पढ़ रहे हैं जितना एनसीईआरटी में हमारे दे रखा है। ठीक है ना? तो अगर हम बात करें, यानी पूरे अर्थ पर अभी तक जितने भी लोग एग्जिस्ट किए हैं, रहे हैं, आए हैं, गए हैं, इन सबको मिला जुला के हम कुछ ड्यूरेशंस में डिवाइड करते हैं। पहला हमारे पास आता है एरा। क्या आता है? एरा। फिर हमारे पास आता है पीरियड। क्या आता है? पीरियड। फिर हमारे पास आता है एपॉक। क्या आता है? एपॉक। इससे पहले इयान भी आता है, बट वो कहीं एनसीईआरटी ने मेंशन नहीं किया हुआ है। तो अगर हम बात करें पीरियड की, तो पीरियड हमें जो 3 पढ़ने हैं, सॉरी पीरियड करो, एरा हमें 3 पढ़ने हैं, पीरियड हमें अलग अलग एरा के अंदर होते हैं। मतलब एरा का ही सब डिवीजन क्या होता है? पीरियड। और पीरियड का सब डिवीजन क्या होता है? एपॉक होता है। तो अगर मैं बात करूं तो हमारी एनसीईआरटी में जो जो एरा दे रखे हैं वो कौन कौन सा है? एक है पैलाजोइक एरा, पैलाजोइक एरा, दूसरा है मीजोजोइक एरा, और तीसरा है सीनोजोइक एरा। मतलब एरा हमारे पास कितने हैं? 3। बस कितने? 3। आप अगर लिखना चाहो तो यही लिख दो, क्योंकि डायग्राम तो हम बनाने वाले नहीं है। ठीक, तो ऐसे हम थोड़ा थ्योरी में लिख लेते हैं। तो 3 कौन कौन से हैं? पैलाजोइक एरा, उसका मीजोजोइक जोइक एरा, और फिर सीनोजोइक एरा। अगर मैं बात करूं पैलाजोइक एरा बच्चे सबसे मॉडर्न एरा है, सॉरी सबसे तो एंशिएंट एरा है। सबसे क्या है? एंशिएंट, सबसे पुराना। और जो मीजोजोइक होता है, मीजो मीन्स आपको पता है मिडिल होता है, तो मिडिल टाइम पीरियड है। और जो मॉडर्न समय का यानी आज का जो टाइम पीरियड है वो कौन है? सीनोजोइक एरा चल रहा है। ठीक, कौन सा एरा चल रहा है? सीनोजोइक एरा चल रहा है। अब पीरियड क्या है? एक सब डिवीजन है किसका? एरा का। पीरियड क्या है? सब डिवीजन ऑफ एरा। यानी एरा का सब डिवीजन ही क्या होता है? पीरियड होता है। क्या होता है? पीरियड होता है। अब मेरी बात सुनो ध्यान से। अगर मैं आपके एनसीईआरटी की बात करूं तो उन्होंने कुछ डिवाइड कर रखा है, देखो ध्यान से। सबसे पहली बात, पैलाजोइक एरा में 5 होते हैं पीरियड, बट एनसीईआरटी ने 4 ही बता रखा है, तो हम 4 ही पढ़ेंगे। ठीक, पहला जो पीरियड बता रखा है इन्होंने सिलूरियन, फिर है डेवोनियन, फिर है कार्बोनिफेरस, फिर है पर्मियन। याद रहेगा, सिलूरियन, डेवोनियन, कार्बोनिफेरस एंड पर्मियन। फिर आता है आपका ट्रायसिक, फिर आता है जुरासिक,
फिर आता है क्रिटेशियस मेसोजोइक के अंदर, और टर्नरी और क्वाटरनरी कहाँ आते हैं? आपके सीनोजोइक के अंदर। यानी अगर हम बात करें तो सीधा सीधा हम लिखेंगे यहाँ पैलाजोइक एरा, और इस पैलाजोइक एरा को डिवाइड कर देंगे फर्दर, 4 टुकड़ों में डिवाइड करना है। कौन कौन सा था? पहला है सिलूरियन, फिर क्या था? डेवोनियन, फिर क्या था? कार्बोनिफेरस, और फिर क्या था? पर्मियन। ठीक, उसके बाद अगर हम बात करें तो मीजोजोइक, ये वाला जो टाइम पीरियड था, इसी में डायनासोर आए थे, डोमिनेट किए थे और चले गए थे। डायनासोर जहां आए थे उसको बोलते हैं ट्राइएसिक, क्या बोलते हैं? ट्राइएसिक पीरियड बोलते हैं, और जहां डोमिनेट किए थे उसे बोलते हैं जुरासिक पीरियड। कौन सा पीरियड? जुरासिक पीरियड। और जहां चले गए थे उसे बोलते हैं क्रिटेशियस पीरियड। क्रिटेशियस की स्पेलिंग ठीक है, सही तो लिख रहा था थोड़ा। क्रिटेशियस। इसके बाद अगर हम बात करें तो लास्ट में हमारे पास आता है सीनोजोइक। कौन सा? सीनोजोइक। तो जो सीनोजोइक वाला है, इसमें 2 हैं, और 2 कौन कौन से हैं? टर्नरी और क्वाटरनरी। टर्नरी और क्वाटरनरी। हम लोग कौन से वाले में हैं? क्वाटरनरी में हैं। सबसे मॉडर्न वाला यही है, क्वाटरनरी। तो इस तरीके से हमने एरा पीरियड बना रखे हैं। एपॉक में डिवीजन हमने नहीं किया है, बस याद रखना है कि इसके बाद एपॉक होता है, बट उसका डिवीजन फर्दर हमारे यहाँ हमें नहीं पढ़ना है। ठीक है ना? अब मेरी बात ध्यान सुनो, चलो, नहीं लिखा था, लिखो जल्दी से। ये देखो, ये हम इसको टर्नरी कर रहे हैं, ओ सॉरी टर्सरी कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? टर्सरी। अब देखना ध्यान से, ये हमारे पास ऐसे डायग्राम मिलेंगे एनसीईआरटी में। फिगर नंबर 7.6 अच्छा, नई एनसीईआरटी में 6.9 होगी। कितनी होगी? फिगर 6.9। और ये इंपॉर्टेंट फिगर है। सकल इस फिगर में क्या क्या समझना, सुना है से आपको फिगर का रट्टा नहीं मारना, बैठ के फिगर को देखना है, एक आइडिया होना चाहिए कि हाँ फिगर में क्या हुआ है और इस समय क्या हुआ था। सबसे पहले आपको देख रहे हैं क्लोरोफाइट एंसेस्टर। क्या दिखे? क्लोरोफाइट एंसेस्टर। ये कौन है भाई साहब? प्लांट के पूर्वज। कौन है ये? प्लांट के पूर्वज, जिनके पास क्या था? क्लोरोफिल था, यानी क्लोरोफिल कंटेनिंग प्लांट। तो क्लोरोफाइट जो थे, इनसे 2 ब्रांचेज निकली। एक ब्रांच ऐसे ऊपर चली गई, जिनका नाम बना क्या? ट्रैकियोफाइट। और यहीं से देखो एक ऐसे ब्रांच निकली है, और ये कहां जा रही है? वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है, ब्रायोफाइट। समझ, यहां से ब्रांच निकली और क्या बनाए इन्होंने? ब्रायोफाइट बनाए। तो आपसे क्वेश्चन में कैसे पूछते हैं? आपसे पूछेंगे ब्रायोफाइट के एंसेस्टर कौन है? आंसर क्लोरोफाइट है, बस और कुछ नहीं। ठीक है ना? इसके बाद ट्रैकियोफाइट की बात करें तो यहां से ब्रांच निकली, यहां से क्या मिला आपका? एक तो जेस्टेरोफाइलम मिला, एक आपको अर्बोसेंट लाइकोपोड्स मिला, एक हर्बीसियस लाइकोपोड्स मिला। तो आपसे पूछेंगे हर्बीसियस लाइकोपोड्स, अर्बोसेंट लाइकोपोड्स, जेस्टेरोफाइलम का एंसेस्टर कौन है? तो क्या बोलोगे? ट्रैकियोफाइट। कौन है? ट्रैकियोफाइट है। उसके बाद फिर राइनिया टाइप के प्लांट आते हैं। अच्छा, ये वाला जो इतना है ना, ये तो कई बार फिल इन द ब्लैंक के फॉर्म में भी पूछा हुआ है, कि मतलब ऐसा लिख देंगे और एक आध दो इसमें से गायब कर देंगे। तो यह ध्यान रखना है। उसका राइनिया टाइप में यहां से कुछ इवोल्यूशन नहीं हुआ, यहां से सीधा गएगा साइलोफाइटोन में। कहां गए? साइलोफाइटोन में। अब साइलोफाइटोन तो इवोल्यूशन की मतलब गजब लेवल किया इसने। क्या क्या बनाया देख लो, स्पेनोप्सिडा, हॉस्टेल,
इसके बाद बात करूं, फर्न यहीं से बने, गिंकोज यहीं से बने, कॉनिफर्स यहीं से बने, ग्रेंटल्स बने, साइकेट्स बने, सीड फर्न्स, प्रोगैमोस्पर्म्स, इसके अलावा डाइकोटिलिडनस, मोनोकोटिलिडन, एंजियोस्पर्म। मतलब सिंपल शब्दों में आप इतना याद रखना कि सर ब्रायोफाइट कहां से आए, क्लोरोफाइट से। इसके अलावा जोस्टेरोफाइलम कहां से आए, आपके ट्रैकियोफाइट से आए। अर्बोरिसेंट लाइकोपोड कहां से आया है, हर्बिसर लाइकोपोड कहां से आए, ट्रैकियोफाइट से। रेस्ट ऑल आर फ्रॉम फाइलोफाइट। बात खत्म। और ये ऑर्डर याद रखना है, नीचे वाला काम हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब चलते हैं, ये इवोल्यूशन ऑफ वर्टिब्रेट्स पूरे एनिमल्स का नहीं है, सिर्फ किसका है, वर्टिब्रेट का है। वर्टिब्रेट में हम आते हैं, सही बात है ना। तो यहां सुना ध्यान से, सबसे पहले अर्ली रेप्टाइल्स। कौन, अर्ली रेप्टाइल्स हैं। अगर हम अर्ली रेप्टाइल्स की बात करें तो यहां से दो ब्रांचिंग निकली, और एक बने सौरोप्सिड्स और एक बने साइनोप्सिड्स। आपसे पूछेंगे इंसानों के एंसेस्टर कौन है, या इंसानों का लाइन ऑफ डिसेंट बना दो, मतलब इंसान कैसे कैसे बने हैं उसका डिसेंट पूरा बना दो। सुना ध्यान से इधर, पहले थे अर्ली रेप्टाइल्स। इंसान बनाने के लिए पहले बनाना पड़ेगा साइनोप्सिड्स। साइनोप्सिड्स से कौन बनेगा, पॉलीसोरस, और पॉलीसोरस से क्या बनेगा, थेरोप्सिड्स, और थेरोप्सिड्स से क्या बन जाएंगे, मैमल्स। यानी इंसान की लाइन कहां से चल रही है, अर्ली रेप्टाइल्स, साइनोप्सिड, पॉली जो है पेलिकोसोरस, और उसका थेरोप्सिड्स, एंड देन मैमल्स। तो ये इंसान का लाइन याद रखना है, इंसान वाली लाइन तो इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। एक बार सुनना, फिर दूसरे क्या बने, सौरोप्सिड्स। सौरोप्सिड बाकी सब में पहुंच गए हैं। तो अगर आप देखोगे सौरोप्सिड से आगे चल के क्या बने, ये देखो थीकोडॉन्ट्स बने, और थीकोडॉन्ट्स से यहाँ आगे चल के क्या बने, डायनासोर, जो बेचारे गायब हो गए, विलुप्त हो गए। उसका डायनासोर के बाद में देखो क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल डायनासोर की लाइन में ही आ रहा है। इसके बाद अगर आप आओगे सौरोप्सिड से और क्या बने, देखो इधर लिजर्ड यहीं से बनी, आप देखो यहीं से टर्टल्स बने, यहीं से स्नेक बने, यहीं से टोरेटस बने, यहीं से क्रोकोडाइल बने, बर्ड्स बने, सब यहीं से बने। मतलब सिंपल शब्दों में ह्यूमन वाली लाइन याद रखनी है, बाकी सारे के सारे कहां से बना देना है, सौरोप्सिड से बना देना है। ठीक, अब अगर हम बात करें तब हमारे पास आती है कुछ थ्योरी, और वो थ्योरी हम पहले से लिख के लेके आए हैं। तो क्या है भैया, ब्रीफ अकाउंट ऑफ इवोल्यूशन ऑफ किसका, ब्रीफ अकाउंट ऑफ इवोल्यूशन ऑफ प्लांट। छोटा सा है प्लांट का, तो इसमें कुछ मेहनत भी नहीं करनी है। फिर प्लांट इन्वेडेड लैंड बिफोर एनिमल, यानी एनिमल से पहले प्लांट जमीन पर आए। प्लांट इन्वेडेड लैंड बिफोर एनिमल्स, यानी एनिमल से पहले कौन आए, प्लांट आए। ब्रायोफाइट ओरिजिनेटेड अर्लियर देन द वेस्कुलर प्लांट लाइक टेरिडोफाइट एंड जिम्नोस्पर्म। देखो अगर आप थोड़ा कॉमन सेंस लगाओगे, क्लास 11th प्लांट किंगडम पढ़ा था, एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। जो पहले पढ़ रहे थे वो पहले आए हैं, जो बाद में पढ़ रहे हैं वो बाद में आए हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म से क्या होंगे, पहले आएंगे डेफिनेटली, ठीक है ना। अगर हम बात करें फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट डेवलप्ड इनटू सिल्यूरियन पीरियड, यानी पहला वेस्कुलर प्लांट जिसके पास क्या था, वेस्कुलर सिस्टम था, वो कौन से पीरियड में डेवलप हुआ था, सिल्यूरियन पीरियड के अंदर डेवलप हुआ था। कौन से पीरियड में डेवलप हुआ था, सिल्यूरियन पीरियड के अंदर डेवलप हुआ था। आपको दिखा सिल्यूरियन पीरियड, और आपको दिख रहा ट्रैकियोफाइट्स। ट्रैकिया मतलब क्या, अरे वेस्कुलर बंडल, तो मतलब कौन से पीरियड में चल रहे हैं, सिल्यूरियन पीरियड के अंदर। इसका अगर हम बात करें, सीवीड्स एंड फ्यू प्लांट एग्जिस्टेड अराउंड 320 मिलियन ईयर अगो। सीवीड्स मतलब समुद्र पे पाए जाने वाले खरपतवार, और कुछ छोटे मोटे जो है प्लांट जो है वो एग्जिस्ट कब किए थे, 320 मिलियन ईयर अगो। जाइंट फर्न, बड़ी बड़ी फर्न जो थी वो, अगर हम बात करें जाइंट फर्न जो कि टेरिडोफाइट से, फेल टू फॉर्म द कोल एंड डिपोजिट स्लोली। मतलब जब वो डिकम्पोज हो गए, वो प्लांट डेड हो गए, तो उन प्लांट्स के पार्ट कहाँ, अर्थ के अंदर जमा हो गए, और आगे चल के उसी से कोल वगैरह बना। तो आज जो आप कोयला निकाल के लेके आते हो खदान से, वो किन्होंने बनाई है, जाइंट फर्न वगैरह की वजह से बनी है। अब देखते हैं, ये है एवोल्यूशन ऑफ एनिमल्स। अब मैं एक बार समझा दूं, फिर आराम से आप लोग लिखते रहना, देखिए आपको लिखने में समय लगेगा। अब मेरी बात सुनना ध्यान से। अगर हम बात करें एनिमल का एवोल्यूशन, एनिमल के एवोल्यूशन की बात करें, अराउंड 500 मिलियन इनवर्टिब्रेट ओरिजिनेटेड वेयर एक्टिव। अगर आप इसको थोड़ा शॉर्ट करना चाहो अपने हिसाब से कर भी सकते हो, जैसे 500 मिलियन ईयर को लिख दिया, डैश देके लिख दिया इनवर्टिब्रेट ओरिजिन, बस हो गया। आप तो बात समझ गए ना, कहना क्या चाह रहा है। कह रहा है अराउंड 350 मिलियन ईयर अगो जॉलेस फिश एन एम्फीबियन फिश विद स्टाउट एंड स्ट्रॉन्ग फिन ओरिजिनेटेड। कह रहा 350 मिलियन ईयर पहले कौन बने थे, जॉलेस मछलियां। कौन सी मछलियां, जॉलेस मछलियां बनी थी, और जिनके पास जॉ नहीं थे। इसके अलावा जो है
उनके स्टाउट मतलब बहुत मजबूत जबड़े थे, मतलब जौ तो थे नहीं, बहुत मजबूत उनके माउथ आगे वाला हिस्सा था, और फिन्स क्या थे उनके बहुत मजबूत होते थे। आगे कह रहा 1938 हमने साउथ अफ्रीका में एक मछली पकड़ी थी, उस मछली का नाम है कोलाकेंथ। हमने सोचा था कि मछली गायब हो चुकी है, मतलब एक्सटिंक्ट हो चुकी है, बट साउथ अफ्रीका में एक दिन हमको मिल के घूमते फिरते है, ठीक। और जब हमने पकड़ा तो हमें पता चला भैया इसको हम लो फिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम? लो फिन। कोलाकेंथ एक लो फिन है। अच्छा, तो भाई साहब अभी जो है ना, मतलब एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, उसमें हम बच गए। इस तरीके से इलेक्ट्रिशियन बुलाना पड़ा था बम ब्लास्ट को ठीक करने के लिए। अब वापस जो है आगे चलते हैं, तो हम कह रहे थे भैया 1938 के अंदर हमने साउथ अफ्रीका में अंदर मछली कोई पकड़ी थी, और मछली पकड़ी थी उसका नाम लोफिन है। वैसे तो कोलाकेन थी, बट उसको हम क्या बोलते हैं? लोफिन। अब ये लोफिन इंपॉर्टेंट क्यों थी बच्चे? क्योंकि ये लोफिन जो है फर्स्ट एम्फीबियन एंड एंसेस्टर ऑफ द मॉडर्न फ्रॉग, मतलब लोफिन एक प्रूफ थी जो कहा जमीन पर और पानी दोनों पे रह सकती थी। तो भैया लोफिन का एक प्रूफ था कि भैया कहीं ना कहीं मछलियों से ही इवॉल्व हो, कौन आए हैं? एम्फीबियंस वगैरह आए हैं। कह रहा 200 मिलियन ईयर अगो देखोगे तो रेप्टाइल्स डोमिनेट किए थे अर्थ के ऊपर। इनके सेल एग के बाहर एक बहुत थिक वॉल होती थी कैल्शियम कार्बोनेट की बनी हुई, जो ड्राई नहीं होता था सन की लाइट के अंदर, जबकि एम्फीबियंस का एग वगैरह जो होता था वो सन की लाइट में क्या हो जाता था? ड्राई हो जाता था। इसलिए एम्फीबियन को रिप्रोडक्शन के लिए डिपेंड होना पड़ता था वाटर के ऊपर, बट रेप्टाइल्स के केस में ऐसा नहीं था। इसके बाद बात करें, सम लैंड रेप्टाइल्स वेंट बैक इनटू द वाटर। कुछ लैंड रेप्टाइल थे जो पानी में वापस चले गए, और फिश लाइक रेप्टाइल्स की इवोल्यूशन हुआ 200 मिलियन ईयर अगो, और उसमें एग्जांपल क्या है? इक्थियोसॉर्स। अगर हम बात करें लैंड रेप्टाइल में, डायनासोर नाम तो आपने सुना ही होगा, जिसमें ट्राइनोसोरस जो है, ट्राइनोसोरस रेक्स, जिसको हम शॉर्ट में टी रेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टी रेक्स। बिगेस्ट था, और ये कितना था? लगभग 20 फीट इसकी हाइट थी, और हीज फियरसम डैगर लाइक टीथ, मतलब ऐसे जैसे हथियार नहीं होते हैं उसकी तरह इसके बड़े बड़े दांत थे, मतलब बस देख के रह जाओ आपको पूरा कच्चा चबा जाएगा। तो ऐसा डायनासोर था टीरेक्स। डायनासोर सडनली अर्थ से अपीयर हो गए अराउंड 65 मिलियन ईयर अगो, और कुछ लोग कहते हैं भैया जो डायनासोर थे वो बर्ड्स बन गए। वैसे रेप्टाइल से बर्ड्स बने हैं, उसका एग्जांपल क्या है? आर्क्योप्टेरिक्स बताया था मैंने। आर्क्योप्टेरिक्स एक ऐसा रेप्टाइल है जहां से जिसके पास कैरेक्टर बहुत सारे किसके जैसे थे? बर्ड्स के जैसे कैरेक्टर थे। कह रहे थे फर्स्ट मैमल्स दैट इवॉल्व इन ए जुरासिक पीरियड, उसका नाम क्या था? स्ट्रू। यानी पहला मैमल जो जुरासिक पीरियड में मिला था। हमें पता है कि जुरासिक पीरियड में, जुरासिक के बाद क्रिटेशियस पीरियड आया था, और क्रिटेशियस के बाद टर्नरी एंड क्वाटरनरी, और टर्नरी क्वाटरनरी के अंदर बेसिकली मैमल्स वगैरह ज्यादा बने थे। तो मतलब जुरासिक पीरियड्स के अंदर से धीरे धीरे मैमल्स लाइक कैरेक्टर आना शुरू हुए थे, और पहला मैमल जो बना था वो क्या था? श्रिव था। कह रहा सब मैमल्स लिव्ड ऑन द वाटर, कुछ वाटर में रहते हैं, जैसे वेल्स हो गया, डॉल्फिन हो गया, सील हो गया, सीकाऊ हो गया, सब पानी में रहने वाले मैमल्स हैं। अब सुनो, अब इसके बाद हमें पढ़ना है इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन। कौन सा? ह्यूमन इवोल्यूशन। ह्यूमन एवोल्यूशन। सुनना, बड़ी सिंपल सी बात बताता हूं आपको। पहले तो आपको यहां ज्यादातर फोकस रखना, याद रखने पे ऑर्डर, ठीक। इसको याद रखने का तरीका है डरा हेन यानी मुर्गी सांप से, डरा हेन सांप से। जैसे जब मैंने बोला डी यानी डरा, तो डरा का मतलब ड्रायोपिथेकस, आर का मतलब रामापिथेकस, ए का मतलब एस्ट्रेलोपिथेकस, एच का मतलब हिबेलस, ई का मतलब इरेक्टस, एन का मतलब नियंदरथल्स, एस का मतलब सैपियंस, और एस दोबारा से है ना, जो सबसे मॉडर्न मैन यानी आज के जमाने के जो हैं होमो सैपियंस, सैपियंस, होमो सैपियंस, सैपियंस, यानी 2 बार सैपियंस लगता है आज के मॉडर्न मैन के लिए, ठीक है ना। तो इस तरीके से याद रखना ऑर्डर, ऑर्डर पता होना चाहिए, कई बार आया हुआ पेपर में। उसके बाद थोड़ा टाइम पीरियड देख लेना है, रट्टा नहीं मारना है पूरा, टाइम पीरियड उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स बड़े इंपॉर्टेंट है। तो टाइम पीरियड को 15 मिलियन 2 मिलियन वगैरह वगैरह दिख रहे हैं। अब मेरी बात सुना, यहाँ से एप लाइक मतलब जो ड्रायोपिथेकस थे और रामापिथेकस थे, इनके कैरेक्टरिस्टिक कैसे थे? एप लाइक, बंदरों की तरह थे। हेयरी बॉडी थी, शरीर पे बाल ही बाल थे बंदरों की तरह। इसके अलावा आर्म एंड लेग ऑफ द सेम लेंथ, यानी हाथ और पैर की लंबाई सेम होती थी, 4 पैर, समझ गया। लार्ज ब्रेन था, और 8 सॉफ्ट फ्रूट एंड लीव्स, पत्तियां और फ्रूट खाते थे। इसके अलावा वॉक लाइक गोरिल्ला, गोरिल्ला की तरह, चिंपैंजी की तरह चलते थे,
मोर मैन लाइक, थोड़ा इंसानों की तरह भी दिखते थे। वॉक्ड मोर इरेक्ट, सीधा चलते थे। तो गोरिल्ला एंड चिंपैंजी जनरली कैसे, वो थोड़ा बंदर वगैरह 2 पैरों पे नहीं 4 पैरों का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं, बट ये लोग 2 पैरों का यूज ज्यादा करते थे तो इनके पास 4, लेकिन 2 का इस्तेमाल ज्यादा करते थे और 2 का इस्तेमाल कम करते थे। और टीथ जार मॉडर्न मैन लाइक, अच्छा मॉडर्न मैन के पास दांत कैसे होते हैं, हेट्रोडोंट, तो इनके पास मॉडर्न इंसानों की तरह दांत थे। फिर आते हैं हमारे पास ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ऑस्ट्रेलोपिथेकस के फॉसिल्स जो है हमें कहाँ मिले हैं, टैंजानिया में मिले हैं और इथोपिया में मिले हैं। अगर हम बात करेंगे ज्यादा मैन लाइक थे, 4 फीट लंबे हुआ करते थे, सीधा खड़ा होकर के चलते थे, फ्रूट खाते थे और हंट करते थे किसको, एनिमल्स को, बाय यूजिंग स्टोन वेपन्स। आपने पढ़ा होगा एसएसटी वगैरह के अंदर कि पुराने जमाने के लोग जो है स्टोन पत्थरों का इस्तेमाल करके हथियार बना के हंटिंग करते थे। ब्रेन कैपेसिटी इनकी 400 से लेकर 600 सीसी थी, मतलब ब्रेन साइज बहुत छोटा था, मंद बुद्धि थोड़े हुआ करते थे। ठीक, इसके बाद आ जाए होमो हेबेलस। होमो हेबेलस की बात करें तो फॉसिल्स इसका कहां मिला था, ईस्ट अफ्रीका के अंदर। और फर्स्ट ह्यूमन लाइक बीइंग, मतलब इंसानों की तरह दिखने वाले प्रॉपर बीइंग कौन थे, हेबेलस। अगर हम बात करें ब्रेन कैपेसिटी 650 से 800 पहुंच गई थी और ये मीट नहीं खाते थे, ये वेजिटेरियन लोग थे। अब जब आगे होमो इरेक्टस, जिसको हम जावा मैन भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जावा मैन भी बोलते हैं, इनके फॉसिल्स कहां मिले थे, जावा के अंदर मिले थे। और ब्रेन कैपेसिटी इनकी कितनी है, 900 सीसी की और 8 मीट, मतलब आप नॉन वेजिटेरियन बन गए, देख रहे हो इंप्रूवमेंट, वेजिटेरियन से नॉन वेजिटेरियन बन गए। होमो सैपियंस, जिसको हम मॉडर्न मैन बोलते हैं, होमो सैपियन निदरथल्स, ठीक है ना, इसे हम निदरथल्स मैन भी बोलते हैं। अगर हम बात करें फॉसिल्स कहां मिले इनके, ईस्ट एंड सेंट्रल एशिया में मिले हैं। ब्रेन साइज 1400 सीसी का था, ईस्ट एंड सेंट्रल एशिया, देख रहे हो मॉडर्न इंसान कहां मिले हैं, एशिया में मिले हैं। 1400 सीसी का ब्रेन साइज था, 1400 सीसी का ब्रेन साइज था। और यूज टू हाइड टू प्रोटेक्ट द बॉडी बरीड देयर डेड, मतलब अपनी डेड बॉडी को बरी कर, जब मतलब कोई मर जाता था उनको जमीन के अंदर दफनाते थे और अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करने का काम, मतलब जैसे केले के पत्ते छिलके ये सब पहन के अपने आप को ढकते थे। ठीक, अगर हम बात करें होमो सैपियन, जिसको एनसीईआरटी ने मॉडर्न मैन लिखा हुआ है, बट होमो सैपियंस आए थे, फिर होमो सैपियंस आए हैं। तो अगर हम बात करें होमो सैपियंस, ये सारे के सारे कैरेक्टर मॉडर्न मैन के। सबसे पहले इन्होंने केव आर्ट, मतलब गुफा बनानी सीखी। अब रहने के लिए घर चाहिए ना, तो भैया अब घर तो नहीं बना पाते थे प्रॉपर, लेकिन गुफा बना लेते थे, उस गुफा में रहते थे। एग्रीकल्चर करना धीरे धीरे शुरू कर दिया, स्टार्टेड ह्यूमन सिविलाइजेशन, मतलब फैमिली, परिवार बनाना शुरू कर दिया, सभ्य तरीके से रहने लगे। शुरू हो गया लोग क्या कहेंगे, ठीक है, समाज क्या कहेगा, ये सारी बातें धीरे धीरे क्या होने लगी, शुरू होने लगी। कह रहा प्री हिस्टोरिक केव आर्ट डेवलप, मतलब अगर आप बात करें तो जो 18 एक्चुअली में जो होमो सैपियंस की बात हो रही है वो 10,000 साल से लेके 75,000 साल के बीच में हो रही है। तो अराउंड 1800 ईयर्स एगो उन्होंने केव आर्ट बनाया था और लगभग 10,000 साल पहले उन्होंने एग्रीकल्चर की थी। सब कुछ हुआ इस टाइम पीरियड के बीच में, लेकिन मतलब अगर मैं 10,000 साल पीछे जाऊंगा तो मुझे पता चलेगा कि इन्होंने एग्रीकल्चर स्टार्ट किया था। लेकिन अगर 18,000 साल पीछे जाऊंगा तो पता चलेगा इन्होंने गुफा बनाना सीख लिया था, रहने के लिए जगह बनानी सीख ली थी। तो मतलब इस टाइम गैप के बीच में ये सारी चीजें हुई हैं और कुछ नहीं। तो ये सारा का सारा क्या है, ह्यूमन इवोल्यूशन। पहली बात ऑर्डर याद रखना है, दूसरी बात कैरेक्टरिस्टिक याद रखना है। आपसे पूछ लेंगे 650 से लेके 800 सीसी का ब्रेन साइज किसका था, 650 से लेके 800 सीसी का ब्रेन साइज किसका था, मतलब 800 तो यहाँ थे, तो आपको याद रखना है क्या, होमो एवेरेस्ट का था। आपको पूछ लेंगे एप लाइक कौन थे, फ्रूट खाते थे, चिंपैंजी की तरह चलते थे, तो ड्रायोपिथेकस एंड रामापिथेकस थे। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं। केव आर्ट बनाना कब शुरू किया था, 1800 मिलियन ईयर, मतलब 1800 ईयर्स बैक। और अगर हम बात करें तो कौन थे, मॉडर्न मैन एंड होमो सैपियंस थे। अगर हम बात करें सेंट्रल एशिया के अंदर किसके एविडेंस मिले, निएंडरथल्स के एविडेंस मिले। तो ऐसे चीजें आपको मिलेंगी। ज्यादातर चांसेस होते हैं कि ऑर्डर पूछ ले, बट अगर ऑर्डर से कुछ ज्यादा पूछना चाहेंगे तो आपसे ये डिटेल्स पूछ लेंगे। चलिए बात, तो इस तरीके से आपका ये चैप्टर फाइनली फिनिश हो जाता है। इसको आप लोग नोट डाउन करोगे और फिर अगली क्लास में अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। आज के लिए आप लोगों का धन्यवाद।